खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के अलावा भी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके कल्याण के लिए शीघ्र ही नई योजना बनाई जाएगी और इन बच्चों के शिक्षा, आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था सरकार और समाज मिल करके करेंगे। और जिस पर परिवार का कमाऊ पिता चला गया है उस परिवार के लिए शीघ्र ही व्यवस्था की जा रही है और हमारी सरकार संवेदनशीलता से चलने वाली सरकार है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। वहीं विवाह समारोह में 2 पक्षों के 20-20 व्यक्तियों के शामिल हो सकेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक गतिविधियां तथा बड़े समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। रीवा से सज्जन सिंह की रिपोर्ट। कोविड के महाविकट संकट में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सचमुच में अद्भुत काम किया है। अगर संक्रमण को नियंत्रित करना था तो हमने ऊपर से नियंत्रित नहीं किया, हमने नीचे से नियंत्रित करने का काम किया। हालांकि आज मैं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा कर रहा हूं, जल्दी मैं ब्लॉक और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से भी बात करूंगा। लेकिन नीचे पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, फिर ब्लॉक की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और यहां ऊपर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सारा दायित्व संभाला, जिम्मेदारी संभाली। क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, इलाज की व्यवस्था में कैसे सहयोग करना है, जनता को कैसे एजुकेट करना है, वो सारे काम आपने किए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और इसके कारण हमारी एक अद्भुत टीम बन गई। जिले की टीम, ब्लॉक की टीम, गांव की टीम, जिसने कोविड नियंत्रण की सारी जवाबदारियां संभाली और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की चर्चा, उनके काम की चर्चा, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की चर्चा पूरे देश में हुई है। पूरे देश में मध्य प्रदेश मॉडल के नाम से इसको जाना गया। ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा मॉडल। आज आप जानते हैं बहुत सुखद स्थिति है मध्य प्रदेश में। आज 274 पॉजिटिव केस आए हैं और उनमें भी 20 जिले ऐसे जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, शून्य है। केवल दहाई की संख्या में 3 जिले बचे, एक इंदौर, दूसरा भोपाल और तीसरा जबलपुर। जबलपुर भी 13-14 के आसपास, 15 के आसपास। हम लगभग नियंत्रण की स्थिति में पहुंच गए। अब पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो आज 0.3% के आसपास पहुंच गया। 0.3%, शायद देश में सबसे कम। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपने जो परिश्रम किया जनता के साथ, वो अद्भुत है। आपने लीड किया, आपने राह दिखाई, आपने सहयोग किया। मैं आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं सबके। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ। यह हमारा ऐसा ढांचा बन गया है, ऐसा संगठन बन गया है जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं। यह अब लगातार काम करेगा और काम क्या करेगा उस पर आपके सुझाव भी मांगूंगा मैं। दुनिया के अनेकों देशों में तीसरी लहर भी दिखाई दे रही है।
इसलिए हम निश्चिंत बिल्कुल ना हो जाएं। हमारी तैयारी चाहिए, तीसरी लहर को हम आने से रोकेंगे या उसकी तीव्रता रोकेंगे, उसकी भयंकरता रोकेंगे। और वो रोकने की जो अपनी रणनीति है, नंबर 1, हम टेस्ट लगभग 80,000 रोज करेंगे प्रदेश में। कल भी लगभग 80,000 किए, उसमें से 274 पॉजिटिव आए। आपसे निवेदन है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कि जिले के हर हिस्से में टेस्ट करना है हमको, ताकि कोई छुपा पॉजिटिव पेशेंट ना रह जाए। ईमानदारी से टेस्ट हो, आरटीपीसीआर की संख्या ना घटे। एक टेस्ट करना है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। अरे बाद में जब निश्चित हो जाते तो लोग टेस्ट कराने से भी इनकार करते, लेकिन आप एजुकेट कीजिए कि आप टेस्ट जरूर करवाइए। कई जगह अभियान चला भोपाल में, जैसे हाथ ठेले वालों को मतलब रैंडम टेस्ट, सबके अलग अलग वर्ग जितने हैं। दूसरा काम हम करेंगे, टेस्ट में पॉजिटिव आ, जैसे 274 आई यार, तो वो अपने प्रदेश में ही है 274। तो हम 274 में से प्रत्येक की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है जो पॉजिटिव आए हैं उन पॉजिटिव के संपर्क में जितने लोग आए उनकी भी हम टेस्ट करेंगे। तीसरी चीज, जो पॉजिटिव है अभी भी, उसको हमको आइसोलेशन में रखना है। एक भी केस आए आइसोलेशन में, घर में जगह हो तो घर में रखें, नहीं तो कोविड केयर सेंटर अपने चलाएंगे, हम वहां रख देंगे। और चौथी चीज जिसमें आपका सहयोग चाहिए, किल कोरोना अभियान अपना चलता रहेगा। गांव में सर्दी जुकाम बुखार, पिछली बार हम धोखे में रह गए, कई लोग पीड़ित थे और पता ही नहीं, उसके कारण समस्या भयंकर हो गई। और इसलिए जहां सर्दी जुकाम बुखार में तत्काल दवाई जैसे अपन ने अभी दिए। तो तीसरी लहर अगर आने से रोकना है या इसकी भयंकरता रोकना है, देखो मैं और आप हम सब चाहते हैं कि अब दुनिया चले, बाजार खुले, व्यापार हो, काम धंधे चले, वो भी चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण को नियंत्रित भी करना है। और इसलिए टेस्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और किल कोरोना अभियान, ये 4 इसको नियंत्रित करने के तरीके हमारे पास है कि पता चल जाए, इसमें छुपे ना। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा 2 गज की दूरी, उसमें लापरवाही ना हो जाए, हाथ साफ करते रहना। और इसके साथ सबके लिए नियम बनाए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मेरा निवेदन है। और इसके मेरा निवेदन है आज जो आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार करेगी टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, किल कोरोना अभियान, कोविड केयर सेंटर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसका पालन करवाएगी। मास्क, दूरी, व्यवहार कार्यक्रम कैसे होंगे, अभी होंगे कि नहीं होंगे, याद आपसे तो सुझाव मांगूंगा। और आपको प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने जिले के हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है, क्योंकि जितनी जवाबदारी मेरी है उतनी जवाबदारी आपकी भी है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि टीकाकरण का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। अलग अलग राज्य टीकों की जुगाड़ कर रहे थे तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी। और जो मेरी सूचना है, जुलाई से हमको पर्याप्त डोजेज मिलना शुरू हो जाएंगे, भारत सरकार उसकी तैयारी कर रही है। तो वैक्सीनेशन के अभियान को भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को चलाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से कोरोना को हमने नियंत्रित किया है और आगे आपके सहयोग से ये नियंत्रण रखते हुए मध्य प्रदेश को ऐसा मॉडल बना देंगे कि हम दुनिया भी चलेगी, मध्य प्रदेश में गतिविधियां भी चलेगी और कोरोना के संक्रमण को हम नियंत्रित भी रखेंगे।
और तीसरी लहर विकट हो ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे।